ओके हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड पार्ट ऑफ इंडिगो। ये मुझे पैराग्राफ यहाँ से शुरू करना था। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। नेक्स्ट गांधी जी, फिर गांधी जी जो है, हाँ ये हो चुका था पैराग्राफ, मुझे यहाँ से करना था। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी को जब कमिश्नर ने बोला कि आप तिरहुत छोड़ के चले जाइए तो गांधी डिड नॉट लीव, गांधी वहां से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। वह और इसके बदले, इसके बजाय वे कहाँ चले गए? मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लायर्स, अनेकों लायर उनके साथ गए। कंपनीड मीन्स होता है साथ साथ चलना। अनेकों लायर जो है उनके साथ चले गए। किसके साथ गए? गांधी जी के साथ। गांधी जी के साथ अनेकों लायर गए। एट द रेलवे स्टेशन पे वास्ट मल्टीट्यूड, एक बहुत विशाल, मल्टीट्यूड मीन्स भीड़, ग्रीटेड गांधी, गांधी जी का स्वागत किया। गांधी जी का स्वागत वहाँ रेलवे स्टेशन पे ढेर सारे लोग एकत्रित हो गए थे, उन लोगों ने स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, वो वे एक घर में गए। एंड यूजिंग इट, और इस घर का उन्होंने यूज किया एज हेड क्वार्टर की तरह, हेड मुख्यालय की तरह उन्होंने उस घर का इस्तेमाल किया, यूज किया। कॉन्टिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहीं से, उसी घर से इन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन को, जांच पड़ताल को जारी रखा। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट, एक रिपोर्ट केम, तभी इन्हें एक रिपोर्ट मिला कि एक किसान हैड बिन माल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, कि एक किसान है जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है बगल वाले गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो, गांधी जी ने निर्णय लिया वहां जाने के लिए और उसको देखने के लिए। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, ही स्टार्टेड आउट, वे चल दिए वहां के लिए। ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट पर बैठकर, हाथी पर बैठकर वहां चल दिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अभी वो बहुत दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स, इसी बीच में एक पुलिस अधीक्षक का मैसेंजर आया, ओवरटुक किया, उनको रोक लिया। हिम एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको आदेश दिया टू रिटर्न टू टाउन, कि वो क्या करें? शहर लौट जाएं। इन हिज कैरिज, उन्हीं की गाड़ी में बैठ के, यानी वो मैसेंजर जो गाड़ी लाया था, वो कहा कि आप इस गाड़ी में बैठकर शहर लौट चलिए। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी तैयार भी हो गए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, और जब मैसेंजर इनको घर ले गया तो वहां इनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, जिस नोटिस में लिखा था कि आप चंपारण को इमीडिएटली छोड़ दीजिए। गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी जी ने उस रिसिप्ट पे साइन किया, उस नोटिस पे, रिपोर्ट पे साइन किया, फॉर द नोटिस, एंड रोट ऑन इट, और उस पर उन्होंने लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे। यानी गांधी जी ने उस नोटिस पे लिख दिया कि वो इस ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड ए समन्स, अब गांधी जी को एक समन आया, बुलावा आया, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि वो नेक्स्ट डे, अगले दिन कोर्ट में हाजिर हो। भाई आपने आदेश का पालन क्यों नहीं किया, आप कोर्ट में आइए। ऑल नाइट, पूरी रात, गांधी रिमेंड अवेक, गांधी जी पूरी रात सो न सके, जगे रहे। एंड ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद का क्या किया? तार भेजा, टेलीग्राम भेजा टू कम फ्रॉम बिहार, कि वो बिहार से आए, विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने प्रभावकारी मित्रों के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी सूचना, इंस्ट्रक्शंस में होता है निर्देश, यहाँ इसका मतलब है सूचना, इंफॉर्मेशन भिजवा दिया। ही वायर्ड, उन्होंने तार भेजा, ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, वायसराय, वहां के वायसराय को इन्होंने एक तार द्वारा समाचार भेजा, सूचना भेजा, इंफॉर्मेशन। मॉर्निंग फाउंड टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, अगली सुबह पूरा मोतिहारी जो है ब्लैक ब्लैक विथ पीजेंट्स, यानी किसानों से भर गया, यानी ढेर सारे किसान मोतिहारी में एकत्रित हो गए थे। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, गांधी जी रिकॉर्ड, गांधी जी के रिकॉर्ड को, इन साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या रिकॉर्ड है, गांधी जी का क्या रुतबा है, ये इस चीज को ये लोग नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हर्ड, ये लोग केवल इतना ही सुने थे कि महात्मा, एक महात्मा है, हु वांटेड टू हेल्प देम, एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता था, किसकी? किसानों की मदद करना चाहता था। वाज इन ट्रबुल, वह कष्ट में है, विद द अथॉरिटीज, अधिकारियों के द्वारा उसे कष्ट में रखा गया है, कष्ट में है।
देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वेच्छा से, मन से, दिल से, इनका जो दिल से डिमॉन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था, किन का प्रदर्शन था, किसानों का प्रदर्शन जो था, इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में अराउंड द कोर्ट हाउस, उस कोर्ट के चारों तरफ, वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, वह उनके स्वतंत्रता की शुरुआत थी। और स्वतंत्रता किस चीज की थी? ब्रिटिश रूल के डर की स्वतंत्रता, यानी ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश रूल का जो डर था, उस डर से स्वतंत्र होने की इनकी शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, वो जो ऑफिसर थे, जो अधिकारी वर्ग के लोग थे, फेल्ट पावरलेस, ये लोग अपने आप को शक्तिहीन महसूस किए। विदाउट, बिना गांधी जी के कोऑपरेशन के, गांधी जी के बिना सहयोग के ये लोग अपने आप को पावरलेस महसूस किए। ही हेल्प देम, ही मीन्स कौन? गांधी जी। गांधी जी ने हेल्प देम, उनकी मदद की। रेगुलेट द क्राउड, इन्होंने क्राउड को कंट्रोल किया, भीड़ को कंट्रोल किया। रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करना। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो नम्र थे और मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, वे उन्हें पुख्ता, कंक्रीट मीन्स पुख्ता, सख्त, ये उन्हें सख्त प्रमाण दे रहे थे। किनको प्रमाण दे रहे थे? दे मीन्स ब्रिटिशर्स को प्रमाण दे रहे थे दैट की देयर माइट, उनकी जो शक्तियां हैं, हिदर टू, अब तक, जो ड्रीडेड करते रहे, डराते रहे, एंड अनक्वेश्चनड थी, जो डराने वाली उनकी शक्तियां थी, अनक्वेश्चनड, अनक्वेश्चनड मतलब कि उनसे प्रश्न न पूछा जाए, वो कुछ भी करते रहे, उनसे कोई प्रश्न पूछने की साहस न कर सके। तो जो जो उनकी शक्तियां थी, जो ड्रीडेड, जो उनका डर था इंडियन के प्रति, और जो उनसे बिना प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, ये कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, ये अब भारतीय उनकी इन शक्तियों के खिलाफ चुनौती उन्हें दे सकते थे। ये इस बात का पुख्ता सबूत था। फिर से बता दे रहा हूं कि ये इस बात का पुख्ता सबूत दे रहे थे कि अब ये इंडियंस जो है इन अंग्रेजों के खिलाफ चुनौती दे सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड, जो सरकार थी वहां की घबरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, और जो प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटर कहते हैं सरकारी वकील को, तो जो सरकारी वकील होता है, रिक्वेस्टेड द जज, उसने जज से निवेदन किया टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि इस मुकदमे को, इस कार्यवाही को पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। अपेरेंटली, अपेरेंटली मीन्स होता है यहाँ वास्तव में, इंडीड, इन फैक्ट, एक्चुअली, रियली, सर्टेनली, देयर आर सो मेनी मीनिंग्स। तो निश्चित रूप से द अथॉरिटीज विश्ड, ये जो अथॉरिटीज थे, अधिकारी वर्ग के लोग थे, विश्ड, ये चाहते थे टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, कि ये अपने सुपीरियर से, ये अपने उच्च अधिकारियों से बात करें। तो द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, वहाँ की सरकार घबरा गई। सरकारी वकील ने जज को सजेस्ट किया कि इसको आगे, निवेदन किया कि आगे बढ़ा दिया जाए इस मुकदमे को। और निश्चित रूप से जो अधिकारी वर्ग के लोग थे, वे अपने उच्च अधिकारियों से सुझाव लेने के लिए ऐसा किए कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन जो डिले हुआ, जो देर हुआ, इस पर गांधी जी नाराज हो गए। उन्होंने विरोध किया कि जो फैसला सुनाना है आप सुनाइए, देर मत कीजिए। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट को पढ़ा, जो जिस स्टेटमेंट में प्लीडिंग गिल्टी, ये अपने आप को अपराधी मानते हुए इन्होंने निवेदन किया था। उसमें लिखा था, क्या था? गांधी जी ने लिखा था ही वॉज इन्वॉल्व्ड, गांधी जी ने उसमें लिखा था, उस स्टेटमेंट में जो जज के सामने इन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा कि ही वाज इन्वॉल्व्ड, वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो शामिल थे। इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यह ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्यों के द्वंद्व में, कर्तव्यों के संघर्ष में वो शामिल थे। ऑन द अदर हैंड, लेकिन एक तरफ, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, वे खुद को एक कानून तोड़ने वाला एग्जाम्पल नहीं बनने देना चाहते थे। वो नहीं चाहते, मतलब वो कह रहे हैं, गांधी जी कहना चाहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट खुद लिखा था, और जो स्टेटमेंट उन्होंने जज के सामने बोला, वो स्टेटमेंट ये था कि वो निस्संदेह ड्यूटी के प्रति विद्रोह में शामिल थे, लेकिन एक तरफ वो नहीं चाहते हैं कि कानून को तोड़ें और तोड़ने का एक एग्जाम्पल बने। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेशन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ वह मानवता की और राष्ट्र की सेवा भी करना चाहते हैं। फॉर विच ही हैड कम, जिस सेवा करने के लिए वो यहाँ आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने, वो बता रहे हैं कि उन्होंने डिसरिगार्ड किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया उस ऑर्डर को, उस आदेश को, जिस आदेश में इन्हें छोड़कर जाने की बात कही गई थी।
नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, ये कह रहे हैं कि मैंने उसको उसकी अवहेलना की, उस आर्डर को मैंने नहीं फॉलो किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता लॉफुल अथॉरिटी का, कानून अधिकारियों उच्च वर्ग उच्च कानून का मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है। बट इन ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, बल्कि द वॉइस ऑफ कॉन्शस, जो अंतरात्मा की एक आवाज है, जो इससे भी ऊंची कानून है, वो इसका पालन करते थे, इसके पालन करने के मूड में हैं। वो कहना चाहते हैं कि हमने अथॉरिटी कानून का उल्लंघन किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कानून को तोड़ने वाला हूँ, बल्कि इससे भी ऊंचा एक कानून है जो अंतरात्मा की आवाज है, मैं उसके ओबीडियंस में ऐसा किया। ही आस्क द पेनाल्टी ड्यू, और उन्होंने जज से कहा कि आप इसके लिए जो मुझे दंड देना चाहें आप दे सकते हैं। ओके गाइस, आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसके मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ईच एंड एवरी लाइन्स हैव बीन क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू, बट इन स्पाइट ऑफ दीज क्लियर एक्सप्लेनेशंस, इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी कन्फ्यूजन, तो श्योरली आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को लिखकर शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट जस्ट टू रिमूव यू प्रॉब्लम्स। ओके बाय।